महाराजगंज जिले के पनेरा कस्बे में रहसु गुरु धाम में रविवार को सकल हिंदू समाज की ओर से एक हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में साधु संतों, गायत्री परिवार के सदस्यों और आसपास के गांवों से आए लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजीव नयन ने कहा कि हिंदू समाज की एकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि जब समाज संगठित और आत्मविश्वास से भरा होता है तो कोई भी बुरी ताकत देश की तरक्की को नहीं रोक सकती। उन्होंने युवाओं से कहा कि सनातन संस्कृति को सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझकर अपनाएं। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी जी महाराज ने कहा कि मजबूत भारत बनाने के लिए हिंदू समाज का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं बल्कि यह सबको जोड़ने वाली जीवन शैली है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गिरधारी जी महाराज जी ने की है, जिन्होंने संस्कृति की रक्षा और आपसी सहयोग पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर दीप जलाकर की गई। मंच संचालन जीवेश मिश्रा ने किया। इस मौके पर विधानसभा पनेरा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह और पनेरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला सहित कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी तैनात रहा। जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, काफी तेजी के साथ उसमें निखार आने लगा। उसी तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का बागडोर एक सन्यासी के हाथों में है, जो उत्तर प्रदेश एक बीमार प्रदेश के रूप में हवाले कर दिया जाता है कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य नहीं है, वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र नहीं है, वो हिंदू है। इसलिए उसको पीट पीट करके उस दीपू दास को पेड़ में बांध करके उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही अपराध है कि वो सनातन में पैदा हो गया है। मेरे बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन धर्म में पैदा लेना कोई अपराध है? यदि अपराध नहीं है तो दीपू दास को उन आतंकवादियों ने, उन जिहादियों ने क्यों काटा, क्यों मारा? ये आपके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या इस सनातन को, अगर सनातन में पैदा लेना अपराध है तो इस सनातन में संत रविदास क्यों पैदा हुए, जिन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन को तिल तिल गला दिया। इस संत रविदास सनातन धर्म में पैदा हुए। ये सनातन आज सभी को बताने की आवश्यकता है कि इस सनातन में पैदा होना अपराध नहीं है। इस सनातन में पैदा लेना सौभाग्य है, क्योंकि इस सनातन में राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो विश्व कल्याण की कामना करता है वही सनातन है। जिस सनातन के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना को साकार किया जाता है। जो सनातन, जो हिंदुत्व विश्व को परिवार मानता है, हम किसी को पराया नहीं मानते, हम विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी सचरित्रता में, हमारी प्रभुता में एक एक छोटे छोटे बिंदुओं की भी चिंता होती है। ये माताएं मेरे सामने बैठी हैं, इनका भौतिक शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये माताएं जब घरों में भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालती हैं। यही सनातन है। अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है, यही सनातन है। चींटियों को भी आटा देने का संस्कार भारत की सनातन में है। प्यासे पक्षी को भी पानी पीने का यदि कटोरा कहीं रखा जाता है तो सनातन धर्म में रखा जाता है। दुनिया के अनेकों धर्म हैं, अनेकों मजहब हैं, अनेकों पंथ हैं, जिसके मत और पंथ और मजहब में जीवों की हत्याएं करके त्योहार मनाया जाता है। लेकिन भारत के उस सनातन धर्म में जीव की हत्या करके त्योहार तो नहीं मनाया जाता, लेकिन
घर सांप को भी, नाग को भी दूध पिलाने के लिए नाग पंचमी का त्योहार जरूर मनाया जाता है। ये सनातन है, जो शाश्वत है वही सनातन है, जिसमें जीवन जीने की कल्पना है, जिसमें जीवन जीने की संकल्पना है, वो सनातन है। हम उस सनातन को जीने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। इसलिए आज हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता, इस सनातन धर्म की चर्चा करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, ये चिंतन का विषय है। इस कठोर ठंड में भी आप आए हैं। कई लोग, मुझे लग रहा है कि चल रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एक बार जहां भी आप हैं अपने